हेलो दोस्तों, गणेश पाठशाला के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना वीडियो होगा बांसवाड़ा का जिला दर्शन और साथ में ही एक छोटा सा प्रश्नोत्तरी का सेट भी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बांसवाड़ा राज्य वागड़ या वागवर प्राचीन डूंगरपुर राज्य का पूर्वी हिस्सा है। बांसवाड़ा राज्य की नींव महारावल जगमाल सिंह ने डाली थी। बांसवाड़ा व डूंगरपुर दोनों पूर्व में वागड़ राज्य के अंग थे और प्राचीन समय में यह वागवर प्रदेश या पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बांसवाड़ा का नाम इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले पेड़ बांस व बांस भील द्वारा बसाए जाने के कारण बांसवाड़ा नाम पड़ा था। बांसवाड़ा जिला हाल ही में प्राचीन अमरावती नगरी के भग्नावशेष मिले हैं। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर, लोडी काशी, आदिवासियों का शहर आदि उपनामों से जाना जाता है। बांसवाड़ा जिले का क्षेत्रफल 5037 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की प्रधान भाषा वागड़ी है, जो गुजरात से अधिक संबंध रखती है और कुछ लोग रांगड़ी भी बोलते हैं। माही, अन्नास, हारन, चाप व एराव बांसवाड़ा जिले की प्रमुख नदियां हैं। बांसवाड़ा जिले के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो घोटिया अम्बा का मंदिर माना जाता है कि पांडवों ने वनवास का कुछ समय यहाँ पे व्यतीत किया था। यहाँ पांचों पांडव तथा कुंती व द्रौपदी की मूर्तियां स्थापित है और घोटिया अम्बा का मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। घोटिया अम्बा से कुछ दूरी पर भीमकुंड है, जो सुरंग द्वारा घोटिया अम्बा से जुड़ा हुआ है। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर, त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। इस मंदिर में सिंह पर सवार भगवती माता के 18 भुजा की मूर्ति स्थित है। यह मंदिर तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर प्राचीन काल में शक्तिपुर, शिवपुर और विष्णुपुर में होने के कारण इसे त्रिपुरा सुंदरी नाम पड़ा था। इस मंदिर में खंडित मूर्तियों का संग्रहालय भी बना हुआ है और यह मंदिर प्राचीन शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। अर्थूर्णा का मंदिर बांसवाड़ा की गढ़ी तहसील में स्थित यह मंदिर वागड़ के परमार राजाओं द्वारा निर्मित है और उस समय अर्थूर्णा परमारों की राजधानी थी। प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम उत्थुनक मिलता है और यह मंदिर सपतायन शैली में निर्मित है। अर्थूणा को प्राचीन व खंडित मंदिरों का गांव कहते हैं। यहाँ पर खुदाई में अनेक वैष्णव, शिव व जैनियों की टूटी हुई मूर्तियां मिली है। बिलेश्वर महादेव का मंदिर, इस मंदिर का निर्माण महारावल जगमाल ने करवाया था। अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों की बात करें तो अंधेश्वर पार्श्वनाथ जी का मंदिर, धूनी के रणछोड़ राय जी का मंदिर, विठल देव का मंदिर, कालिंजरा का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, छींच माता का मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर और सूर्य मंदिर आदि महत्वपूर्ण मंदिर स्थित है। पर्यटन व दर्शनीय स्थलों की बात करें तो माही बांध, माही नदी पर निर्मित माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा जिले की जीवन रेखा कहा जाता है। इस जगह में जगह जगह पर टापू दिखाई देते हैं, अतः इसी कारण बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। अब्दुल्ला पीर की मज़ार यहाँ पर
बोहरा संप्रदाय के संत अब्दुल्ला पीर की मजार बनी हुई है। केलापानी यह स्थान महाभारतकालीन पांडवों के वनवास काल की शरण स्थली था। डाइलाब झील, इस झील के किनारे शासकों की ग्रीष्मकालीन आवास था और इस झील में कमल के फूल बहुतायत से पाए जाते हैं। कागदी पिकअप बांध, यह बांध माही बजाज सागर बांध परियोजना का हिस्सा है। अन्य स्थलों की बात करें तो अर्थोणा का दीप स्तंभ, नागेला तालाब, कुशलबाग महल, राज राजेश्वर का मंदिर, मानगढ़ धाम, झुट्टा जलप्रपात, केडलिया जलप्रपात और वागड़ के कल्प वृक्ष आदि दर्शनीय स्थल बांसवाड़ा जिले में स्थित है। छप्पन का मैदान, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के मैदान को छप्पन का मैदान कहा जाता है। राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें व सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला बांसवाड़ा है। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को हुआ था। संप सभा के अधिवेशन में मेवाड़ भील कोर 104 वेलेजली राइफल तथा साथ में राजपूत रेजिमेंट के सैनिकों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित भीलों पर आक्रमण कर दिया गया, जहां पर 1500 स्त्री और पुरुष शहीद हुए तथा इसे ही मानगढ़ हत्याकांड कहते हैं। 1913 से ही मानगढ़ धाम का मेला प्रतिवर्ष लगता है और 2013 में इसे 100 वर्ष पूरे हो गए थे। मानगढ़ हत्याकांड को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। मानगढ़ हत्याकांड के बाद में गोविंदगिरी व उनके साथी पूंजिया भील को बंदी बनाकर अहमदाबाद जेल गुजरात में रखा था तथा इन्हें 10 वर्ष की सजा सुनाई थी। नदी व जलाशय और झीलों के बारे में बात करें तो माही नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले की मेहंद झील की अमरोरू की पहाड़ी से होता है। मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात राजस्थान में यह बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव से प्रवेश करती है और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा पर बहने के पश्चात माही नदी गुजरात में बहती हुई खंभात की खाड़ी या केम्बे की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र को कांठल का क्षेत्र तथा छप्पन का मैदान कहा जाता है। माही नदी को आदिवासियों की गंगा तथा वागड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। माही नदी को दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध माही नदी से है। माही नदी पर बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना माही बजाज सागर परियोजना संचालित है और यह परियोजना राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना मानी जाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली राज्य की एकमात्र नदी माही नदी है। माही नदी अंग्रेजी के उल्टे अक्षर यू या वी की आकृति में बहती है। डूंगरपुर के वेणेश्वर नवाटापुरा नामक स्थान पर सोम, माही व जाखम का त्रिवेणी संगम होता है। डूंगरपुर में माही नदी से भीखाबाई सांगवाड़ नहर निकाली गई है। बोहरा संप्रदाय की पीठ गलियाकोट एवं सैयद फखरुद्दीन की मजार माही नदी के किनारे स्थित है और माही नदी में ही गुजरात के पंचमहल जिले में रामपुरा नामक स्थान पर कडाना बांध बना हुआ है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है
जिसमें से राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट बसा हुआ शहर कुशलगढ़ बांसवाड़ा है। राजस्थान का न्यूनतम दुग्ध उत्पादक जिला बांसवाड़ा है। आनंदपुर भूकिया खान सोने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा जिले को कहा जाता है। बांसवाड़ा के शासक महारावल चंद्रवीर सिंह ने राजस्थान संघ के निर्माण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच के भाग को मेवल कहा जाता है। यशोदा देवी राज्य की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी 1953 में बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर चुनी गई थी। हरिदेव जोशी राजस्थान विधानसभा के एकमात्र सदस्य जो पहले से लेके 10वीं विधानसभा तक निरंतर विजय होते रहे और साथ में ही ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने और इनको प्रदेश का चाणक्य भी कहा जाता है। राजस्थान में केले का सर्वाधिक उत्पादन बांसवाड़ा जिले में होता है तथा माही कंचन बांसवाड़ा के कृषि अनुसंधान संस्थान की ओर से विकसित है। मक्के की किस्म माही कंचन सर्वाधिक उत्पादन देने वाली किस्म है। अब बात करेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। तो माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? एलडीसी परीक्षा 2011 में, तो इसका उत्तर होगा बांसवाड़ा। प्रश्न नंबर 2, घोटिया अंबा का मेला कहां बढ़ता है? आरपीएससी भर्ती परीक्षा 2013, तो इसका उत्तर बांसवाड़ा जिला है। राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? वनरक्षक भर्ती 2013, और इसका उत्तर बांसवाड़ा जिला है। जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? पटवारी भर्ती परीक्षा 2012, इसका उत्तर बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा जिले में खांदू गांव के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? पटवारी भर्ती परीक्षा 2012, तो इसका उत्तर माही नदी होगा। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? परिचालन परीक्षा 2012, इसका उत्तर माही नदी होगा। राजस्थान में बेनेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? यांत्रिक डिप्लोमा भर्ती परीक्षा 2016, इसका उत्तर होगा सोम, माही एवं जाखम नदियों के किनारे स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? जेईएन सिविल डिप्लोमा भर्ती 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा बोरखेड़ा बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जेल प्रहरी भर्ती 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा बांसवाड़ा जिला।